राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन एक साहित्यकार, एक व्यक्तित्व और एक संकलन मेरे द्वारा। पुरुषोत्तम दास टंडन अत्यंत मेधावी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका कार्यक्षेत्र मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है: स्वतंत्रता संग्राम, साहित्य और समाज। जब राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन के व्यक्तित्व और कृतित्व का आकलन किया जाता है तो उनके साहित्यकार पक्ष को लगभग अनदेखा कर दिया जाता है। वह एक उच्च कोटि के रचनाकार भी थे। उनकी रचनाओं में तत्कालीन इतिहास की खोज की जा सकती है। साहित्यकार के रूप में टंडन जी निबंधकार, कवि और पत्रकार के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। उनके निबंध हिंदी भाषा और साहित्य, धर्म और संस्कृति तथा अनेक विविध क्षेत्रों से संबंधित है। भाषा और साहित्य संबंधित निबंधों में कविता, दर्शन और साहित्य, हिंदी साहित्य का कानन, हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों, मातृभाषा का महत्व, भाषा का सवाल, गौरवशाली हिंदी, हिंदी की शक्ति, कवि और दार्शनिक आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। धर्म और संस्कृति संबंधी निबंधों में भारतीय संस्कृति और कुंभ मेला, भारतीय संस्कृति संदेश तथा अन्य निबंधों में लोक कल्याणकारी राज्य और धन और उसका उपयोग, स्वामी विवेकानंद और सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि अति महत्वपूर्ण हैं। काव्य रचनाओं में बंदर सभा महाकाव्य, कुटीर का पुष्प और स्वतंत्रता अपना ऐतिहासिक महत्व रखती है। इन कविताओं में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की प्रमुखता है। राजश्री में बालकाल से ही हिंदी के प्रति अनुराग था। इस प्रेम को पूर्णता प्रदान करने के लिए पंडित बालकृष्ण और मदन मोहन मालवीय जी ने 10 अक्टूबर 1910 को काशी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन महामना मालवीय जी की अध्यक्षता में हुआ और टंडन जी को सम्मेलन के मंत्री नियुक्त किए गए। तदंतर हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से हिंदी की अत्यधिक सेवा की। टंडन जी के लिए हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी विद्यापीठ प्रयाग की स्थापना की। इस पीठ की स्थापना का उद्देश्य हिंदी शिक्षा का प्रसार और अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त करना था। सम्मेलन हिंदी की अनेक परीक्षाएं संपन्न करता था। इन परीक्षाओं में दक्षिण में भी हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में टंडन जी एक योद्धा की भूमिका का निर्वाह करते हुए दिखाई देते हैं। भारतीय संस्कृति के परम हिमायती और पक्षधर होने पर भी राजर्षि रूढ़ियों और अंधविश्वासों के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयां एवं कुप्रथाओं पर भी अपने 2 टूक विचार व्यक्त किए। उनमें अद्भुत आत्मबल था, जिससे कठिन से कठिन कार्य को आसानी से संपन्न कर लेते थे। भारतवर्ष में स्वतंत्रता के पूर्व से ही सांप्रदायिकता की समस्या अपने विकट रूप में विद्यमान रही। कुछ नेताओं ने टंडन जी पर भी सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया। हिंदी का पुरजोर समर्थन करने पर भी राजश्री पर अक्सर हिंदी का अधिक से अधिक समर्थन और भव्य भाषाओं और अन्य भाषाओं को नज़रअंदाज करने का आरोप लगता रहा है। 1961 में हिंदी भाषा को देश में अग्रणी स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाने के लिए देश का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार दिया गया। 23 अप्रैल 1961 को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से विभूषित किया गया। देवराहा बाबा ने उन्हें उनके सादगी भरे जीवन को विचाराधीन करते हुए उनको राजऋषि की उपाधि से अलंकृत किया और बाद में ये राजर्षि कहलाए जाने लगे। अंततोगत्वा 1 जुलाई 1962 को हिंदी के प्रेमी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन आज तक वो हमारे दिलों में अमर हैं और हमारे साथ हैं। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने अपने साधु स्वभाव, सजग प्रतिभा, परिश्रमशीलता, स्वाध्याय प्रियता, सच्चरिता के कारण अपनी अलग पहचान बनाए रखी। ऐसी महान आत्मा, ऐसी महान सादगीपूर्ण जीवन और आदर्श पुरुष को शत शत नमन। संकलन रेणुका अरोड़ा, साहित्यकार, उप महामंत्री, खत्री सभा।